हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो जो आज की एनर्जी थीम फॉर टुडे है वही हम डिस्कस करने के लिए आए हैं गाइस। आपके पर्सन की और आपकी एनर्जीज आज क्या कहती हैं ये हम जानेंगे गाइस, तो बने रहिए मेरे सूर्य पर। और इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। सबसे पहले आपके पर्सन की एनर्जीज को यहाँ पर ग्रैब करते हैं। आपके पर्सन किंग ऑफ गैब्रियल की एनर्जीज में बने हुए हैं गाइस। कीप योर आईज ऑन द बिग पिक्चर, लीव द डिटेल्स टू अदर्स, एक्सपीरियंस दैट लीड्स टू सक्सेस, जेन्युइन कंसर्न फॉर अदर्स। यहाँ पर आप दोनों के बीच में रिसेंट इवेंट्स के चलते अगर एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या फिर आपके पर्सन ने आपकी तरफ बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर्स रखे हैं, अगर इन्होंने आपका दिल दुखाया है या जो भी एक सिनेरियो हुआ है, वहाँ पर 100% एक मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रूर हुई है। और अगर इन्होंने ऐसे शो किया था कि इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता उस सिचुएशन से, आपसे, आपके इमोशनल फ्रंट से, किसी भी चीज़ से अगर इनको फ़र्क नहीं पड़ता, इन्होंने ऐसा दिखाया था, तो ऐसा नहीं है यहाँ पर। दे आर genuinely concerned about your feelings, about the situation। आप दोनों के बीच में जो भी खराब गया है गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी कोई उम्मीद टूटी होगी, कुछ चीज़ें आपके लिए कोलैप्स्ड हुई होंगी, एक टावो मोमेंट से अभी 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 आप गुजरे हो, फाइन। और अगर आपको ऐसा लग रहा था कि आपके पर्सन को इन सारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऐसा नहीं है। आपके पर्सन हो सकता है इन स्मॉलर चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहते, ये एक बिग पिक्चर पर अपनी आंखें रखना चाहते हैं। यानी कि ऐसा हो सकता है ना कि दे आर रियली कंसर्न अबाउट द फ्यूचर, नॉट अबाउट द प्रेजेंट। क्योंकि प्रेजेंट में हो सकता है आप दोनों के बीच में कई सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती होंगी, आप दोनों म्यूचुअल ग्राउंड नहीं शेयर कर पाते होंगे, एग्रीमेंट्स आप दोनों के बीच में नहीं हो पाती होंगी, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस या फिर बहुत सारी चीज़ें आप दोनों डील कर रहे होंगे। लेकिन आपके पर्सन यही सोचते हैं कि अभी ये स्मॉलर फाइट्स के बारे में सोचने से बेटर है कि हम हमारे फ्यूचर के बारे में सोचें, जहां पर हमें पहुंचना है। यू नो, इन सारी चीजों के बारे में हम सोचते बैठेंगे तो हम फ्यूचर मिस कर रहे हैं। तो बेटर है हम हमारा जो फोकस होना चाहिए वो फ्यूचर को ही लेकर होना चाहिए कि हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं। और इन सारी चीजों को इग्नोर किया जाए, इन सारी चीजों से हील हुआ जाए, ओवरकम किया जाए, क्योंकि ये चीजें लाई नहीं करती। जब हमारा मकसद कुछ और है, जब हमें कहीं और बढ़ना है, तो इन छोटी छोटी चीजों के बारे में क्यों सोचना। आपके पर्सन की थिंकिंग ऐसी होगी गाइस। और आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हैं। और मुझे लगता है कि ये आपको खोना नहीं चाहते। हो सकता है ये आपको किन्हीं टेस्टिंग टाइम्स में भी डालकर देख रहे थे, ये जानना चाहते थे कि आपका रिएक्शन कैसे आ सकेगा, ये या फिर आप किस तरह से बिहेवियर्स रख सकते हो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, आप क्या कर सकते हो। तो ये इनकी ट्रिक भी हो सकती है, क्योंकि अक्सर देखा गया है गाइस कि प्यार में लोग इम्तिहान लेते हैं। और हो सकता है आपके पर्सन आपके प्यार की टेस्टिंग कर रहे हैं या फिर आपके पेशेंस की टेस्टिंग करना चाहते हैं। क्योंकि आपके जो यहाँ पर जो मुझे पर्सन की एनर्जी शो हो रही है, मे बी दे आर वेरी मेच्योर, दे आर वेरी स्पिरिचुअल काइंड ऑफ अ पर्सन। ये बहुत ज्यादा ग्राउंडेड है। और ऐसे लोग ही हो सकता है अपने पार्टनर को एक टेस्टिंग टाइम में डालकर देखना चाहेंगे। क्योंकि जब कोई इंसान लाइफ के अच्छे खासे एक्सपीरियंसेस को देख लेता है, तो वो चाहेगा कि उसका इक्विवेलेंट मैच भी उतना ही परफेक्ट हो। यू नो, तो शायद आपके पर्सन एक टेस्टिंग टाइम यहाँ पर लाकर देखना चाह रहे थे कि आप किस तरह से बिहेव करते हो। लेकिन ये आप पर किसी तरह की किसी कोई ग्रज में नहीं है। इन्होंने आपके अगेंस्ट कोई ग्रज होल्ड करके नहीं रखी है। ये बहुत ही आपके लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, बट आपको हो सकता है ये देखना चाह रहे हैं, इसलिए इन्होंने इस तरह का बिहेवियर आपकी तरफ रखा होगा, जहाँ पर ये बहुत ज्यादा कोल्ड आपकी तरफ लगे होंगे। बिल्कुल भी इनको फर्क नहीं पड़ता काइंड ऑफ थिंग आपको महसूस करवाया होगा इन्होंने, लेकिन ऐसा नहीं है। दे आर प्रिटी सीरियस about the situation and about you as well. They are concerned and और ये आपके लिए वो काइंड एंड वो एक इमोशनल पर्सन की तरह यहाँ पर बने हुए हैं। दे आर इमोशनली अटैच टुवर्ड्स यू। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों की एनर्जीज ऑन दी अदर हैंड डिसीजन एंड 5 ऑफ एरियल की बनी हुई हैं।
तो इस कार्ड में लिखा है, रिलीज योर सेल्फ फ्रॉम दैट विच होल्ड्स यू बैक, अ नीड टू डिटॉक्स, अननेसेसरी वरी बेस्ड ऑन अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो आप कहीं पर तो स्टक हुए हो गाइस, कुछ ऐसी नेगेटिविटी या एक नेगेटिव पैटर्न, स्टैग्नेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग्स या किसी तरह की ऐसी सिचुएशन में आप लोग स्टक खुद से हो गए हो। एक तरह का सेल्फ क्रिएटेड सिनेरियो, यू नो, अगर आपने ही खुद से बहुत सारे क्वेश्चन सोच लिए, बहुत सारे आंसर्स खुद को दे दिए, किसी सिचुएशन को मिसअंडरस्टैंड करके अगर आप खुद को पेन दे रहे हो, तो यू गाइस नीड टू स्टॉप हियर। क्योंकि हो सकता है आप जिस तरह से सोच रहे हो, आपका जो पर्सपेक्टिव है वैसा ना हो, कुछ और सिनेरियो हो, या फिर आप किसी चीज को क्लियरली नहीं देख पा रहे होंगे, आपको जो जैसा दिखाया जा रहा है उसी चीज पर बिलीव कर रहे हो। तो ऐसी सूरत में आपको अपनी गट फीलिंग्स या अपनी इंट्यूशंस को सुनना चाहिए गाइस। इंट्यूशन हमें बहुत बहुत पहले ही सब कुछ बता देता है कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, और हम साइंस पिक नहीं कर पाते गाइस। हमारा माइंड या तो हमें एक्साइटमेंट में बनाकर रखता है कि हम किसी चीज को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, जबकि हमें इंट्यूशन मिल चुकी होती है कि जैसा जिस चीज के लिए आप एक्साइटेड हो रहे हो ऐसा होने नहीं वाला है। मतलब हमें इंट्यूशन पहले ही बता देता है कि जिस बात के लिए आप इतने सुपर एक्साइटेड हो, यहाँ पर इतना एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं, हो सकता है थिंग्स आर नॉट टर्निंग द वे यू गाइज वांट, है ना। तो अगर ऐसी इंट्यूशन आपको ऑलरेडी मिली थी, आपने उस चीज को ग्रैब नहीं किया, आपने हो सकता है किसी सिचुएशन पर एक तरह का ओवर अप्रोच रख दिया और डिसअपॉइंटमेंट्स आपने खुद के लिए इनवाइट कर ली, यू नो, ऐसी चीजें मैं देख रही हूँ। यहाँ पर 5 ऑफ एरियल की भी एनर्जीज आपकी बनी हुई हैं। यू नीड नॉट गो थ्रू योर करंट चैलेंजेस अलोन, हेल्प इज नियर बाय, नेगेटिव थॉट्स क्रिएट सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज। तो बहुत नेगेटिविटी चल रही होगी गाइज आप लोगों के माइंड में। आपने सेल्फ क्रिएटेड सिनेरियो बनाकर खुद को बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया होगा, खुद को बहुत ज़्यादा लो आप फील करवा रहे होंगे, और आपको लगता है कि आप अकेले हो गए हो, आपके साथ कोई नहीं है, और आप इवन बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट इन द कोल्ड महसूस कर रहे होंगे कि नो वन इज़ नियर बाय, कोई आपका नहीं है। ऐसा आपको महसूस हो रहा होगा। एक तरह की कंटिन्यूअस नेगेटिव थॉट, पेन, हार्ट ब्रेक, लॉस, इस तरह की एनर्जीज में शायद आप खुद को सेंस कर रहे होंगे, हेल्पलेस महसूस कर रहे होंगे कि अब मैं क्या करूं, अब मैं कहाँ जाऊं, अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ मेरी लाइफ में कोलैप्स्ड हो गया। ऐसा आप सोच रहे हो, इट्स योर जस्ट थिंकिंग। ऐसा शायद एक्चुअल में नहीं होगा, आप खुद को वरीड बनाते जा रहे हो, ऐसी थॉट्स में आते जा रहे हो, खुद से ऐसी बातें कहते जा रहे हो। कुछ लोग होते हैं गाइस जो सेल्फ ब्लेमिंग रखते हैं, अपने आप को कर्सिंग दे रहे होते हैं, अपनी गलती हाईलाइट कर रहे होते हैं कि मेरी गलती है, मैंने ऐसा किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो जितना आप ऐसे सोचते हो उतनी ही ज़्यादा आप एक लो वाइब्रेशंस में चले जाते हो, फिर वहाँ से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस चिकना चूर हो जाता है। तो बेटर है यहाँ से खुद को उभारिए, यहाँ से खुद को उठाइए, क्योंकि ये नेगेटिविटी है, ये पैटर्न नेगेटिव है। और जब तक आप खुद से अच्छी बातें नहीं कहोगे, वो आपका जो मनोबल है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो जिंदा नहीं हो पाएगा। उसको जिंदा रखना बहुत ज़रूरी है। अगर वो एक बार ख़त्म हो जाता है फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। चैलेंजेस भरी ही ज़िंदगी होती है गाइस। ज़िंदगी कभी आसान नहीं रही है किसी के लिए भी। रिस्क लेते हो आप, रिस्क के साथ दो तरह की सिचुएशन जुड़ी होती हैं, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। जब कोई इंसान रिस्क ले रहा है तो दोनों चीज़ को लेकर आगे बढ़िए। जब आपके साथ कुछ नेगेटिव होता है तो वहाँ पर उम्मीद नहीं हारनी है, जस्ट कीप ऑन ट्राइंग। आप दूसरी बार उसको ट्राई करके देखो। और इंट्यूशन आपको पहले ही बता देता है कि आपको वो चीज़ करनी है या नहीं, रिस्क लेना है या नहीं। अगर आप इंट्यूशंस को इग्नोर कर रहे हो गाइस, देन डोंट ब्लेम योरसेल्फ, क्योंकि इंट्यूशन मिला था आपको, आप इतने ज़्यादा ग्राउंडेड हो, आप यूनिवर्स से इतने ज़्यादा कनेक्टेड हो कि आपको सारे साइंस और हिंट्स मिलते हैं। तो आप किसी पर भी ब्लेम नहीं रख सकते, किसी पर भी आप वो पॉइंटिंग आउट नहीं रख सकते। तो आपको ये बात समझनी होगी, आपके साथ कुछ रिसेंट इवेंट्स के चलते कुछ गलत गया है, तो इट वॉज नॉट यू, इट वॉज द सिचुएशन और अ टाइम।
जिसके लिए आपको ऑलरेडी वार्न किया गया था। बट जब आपने वो रेड फ्लैग्स नहीं देखे तो यू कांट ब्लेम एनीवन हियर। आप इवन खुद को भी ब्लेम नहीं कर सकते। हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि जब आप रिस्क लेते हो तो दोनों तरह की पॉसिबिलिटीज के लिए आपको प्रिपेयर्ड होना चाहिए। ओके, तो अगर ऐसी आपकी एनर्जीज चल रही हैं गाइस, तो सजेशंस आपको बहुत ही बेटर वेज में मिल चुके हैं कि यहाँ पर वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। तो जस्ट ट्राई टू हील योर सेल्फ एंड ट्राई टू बैलेंस योर सेल्फ। अपने आप को वापस से कम बैक करवाने की कोशिश कीजिए। तो इवेंचुअली इट इज लीडिंग टुवर्ड्स द मैजिशियन एनर्जीज। You can manifest the life you want. What you need will magically appear. Successful beginnings. तो आपके पर्सन हो सकता है आपकी तरफ कुछ ऐसी लाइट एंड पॉजिटिविटी प्रेजेंट कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं, कम्युनिकेशन आपकी तरफ भेज सकते हैं, कुछ तो ऐसा कर सकते हैं जहां पर आपका ये जो कॉन्फिडेंस है वापस से बूस्ट हो सकता है गाइस। दोबारा से आप दोनों एक इमोशनल कनेक्टिविटी महसूस करोगे। अगर मिसिंग है अभी, आप इमोशनली इस पर्सन से विड्रॉ हो चुके हो, तो वो वापस एक कनेक्टिविटी महसूस कर पाओगे 5D पर एंड एज वेल एज 3D लेवल पर भी। यहाँ पर वो एक हार्ट चक्रा पर एनर्जी का फ्लो मिसिंग है, वो भी आपके लिए। तो आप वापस से कम बैक करोगे। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपको कम बैक करवा लेंगे। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में यूनिवर्स अगर आपको कोई साइन या सजेशन देना चाहता है तो वो क्या है? रियलाइजेशन की एनर्जीज आई हैं, जो कि मैं एग्जैक्टली आपको बता रही थी कि कुछ बातें आपको या तो रियलाइज करनी होंगी या रियलाइजेशन आपकी लिए आ रही है। मतलब इट इज गोइंग टू अपीयर इन योर लाइफ। कुछ तो ऐसी बातें पता चलेंगी, कुछ ऐसी ट्रुथ बिहाइंड द सीन पता चलेंगे, जिसके चलते आपको एक रियलाइजेशन होगी कि आप कितना गलत सोच रहे थे, आप कितना खुद को ब्लेम करके खुद को इतना ज्यादा पेन दे रहे थे, वो भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते। तो मिसअंडरस्टैंडिंग अगर आप अभी कैरी करके बैठे हो गाइस, तो आपको रियलाइजेशन हो रही है या फिर किसी बात की रियलाइजेशन होगी। आपके पर्सन के बारे में अगर आप डाउटफुल हो तो वहां पर भी आपको एक ये रियलाइजेशन मिल सकती है कि योर पर्सन इज रियली कंसर्न अबाउट यू। दिस इज नॉट अ वन साइडेड फीलिंग या इमोशन, वन साइडेड नहीं है यहाँ पर। ये दोनों ही की तरफ से फीलिंग्स हैं, इमोशनल कनेक्टिविटी है। तो ये सारी बातें हो सकता है आप लोग आज रियलाइज कर सकते हो। कुछ चीजें आप लोगों के साथ होने वाली हैं। बहुत सारे लोगों के लिए विद इन 3 days इट इज पॉसिबल टू हैपन गाइस। तो जस्ट अपने गट फीलिंग पर विश्वास रखिए, अपनी इंट्यूशन पर विश्वास रखिए, क्योंकि आपकी इंट्यूशन सब कुछ जानती है। आपका ज़मीर सब कुछ जानता है। सिचुएशन से रिलेटेड आपको रेड फ्लैग्स पिक करने पड़ते हैं। जब आप रेड फ्लैग्स को पिक करोगे तो आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा गाइस। ओके, तो यही था आज के शिफ्ट में। इन सारी एनर्जीज का एक्सटेंडेड वर्जन आपके पर्सन की और आपकी करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या कहती हैं, ये हम हमारी रेगुलर रीडिंग्स में जानेंगे गाइस। तो ट्यून इन करना मत भूलेगा। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपने अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।